आपको सेवा बंद नहीं करना। जब तक आपका जीवन है तब तक आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वस्त्र पहनते हैं, सब शरीर की सुरक्षा में सब कुछ करते हैं ना, क्योंकि जब तक श्वास है तब तक इसको चाहिए। इसी प्रकार जब तक हमारा जीवन है, अंतिम श्वास तक हम भजन, परोपकार, दान पुण्य, लोगों का, दीनों का सहयोग, इससे कभी चूकना नहीं चाहिए। केवल यहीं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ भी कोई गरीब आपको नज़र आता है, कोई दीन दुखी नज़र आता है, उसका आप सहयोग करें, धन के द्वारा, वस्त्र के द्वारा, अन्न के द्वारा, वाणी के द्वारा, सम्मान के द्वारा। उसका दुख सुन लो, थोड़ा कहने से दुख हल्का हो जाता है, वो कह रहे हैं अपना दुख निवेदन कर रहे हैं, सुन लो, चाहे आप उसका दुख दूर ना कर सको, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। प्रेम से कोई दुख सुना रहा हो तो सुन लो। तो ये सब सेवाएं हैं। अंतिम श्वास तक जैसे भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, छत चाहिए, जीने के लिए सब कुछ, इसी प्रकार हमको जाने के लिए भी अंतिम समय तक प्रयास करना है। कहाँ जाने के लिए? नरक नहीं, भगवान के घर जाने के लिए। जो पाप में रत है वो तो नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जीने की तैयारी हम मरते दम तक करते हैं, इसी प्रकार हमको जाने की तैयारी भी मरते दम तक करते रहना चाहिए। और मरते समय अपने परिवार को अंतिम इच्छा वो पूछते हैं कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो अंतिम इच्छा यही उनको बताना कि आप भी अपने जाने की तैयारी करो, ये मेरी अंतिम इच्छा है कि नरक में न कहीं चले जाओ तुम लोग। तो अच्छे कर्म करते रहो, परोपकार करते रहो, दीन दुखियों की सेवा करते रहो, साधु ब्राह्मणों की सेवा करते रहो, गौ माता की सेवा करते रहो, अभावग्रस्तों की सेवा करते रहो। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आपका अंतिम जन्म हो, इसके लिए आप मरते दम तक प्रयासरत रहेंगे, यही मेरी अंतिम इच्छा है। ये अपनी अंतिम इच्छा अपने परिवार वालों को बता के जाना। यदि आपका अपने परिवार से प्रेम है तो सच्चा प्रेम कीजिए, नकली प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम यही है कि आप दूसरों का ध्यान रखें। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे मेरे राम। और सबसे ऊंची सेवा है महापुरुषों की, संतों की, जिन्होंने परमात्मा के नाम से संसार के समस्त सहारों को छोड़ करके दुनिया की दृष्टि में जो बेसहारा हो गए और जिन्होंने सहारा पकड़ा है केवल परमात्मा का। अब उनको परमात्मा सहारा देंगे, वो स्वयं आकर नहीं देंगे, आप लोगों के माध्यम से मन को घुमा करके संतों के प्रति आस्था पैदा करके आप लोगों के द्वारा उनको रोटी, कपड़ा, मकान, बीमार पड़ गए दवाई की व्यवस्था ठाकुर जी करते हैं। और जिसको भगवान अपने संतों की सेवा को का निमित्त बनाते हैं उसको कभी यमदूत छू नहीं पाएंगे। क्यों? इन्होंने भगवान का कार्य किया है। संतों की सेवा ये भगवान का काम है। भगवान कहते हैं ना, गांठ में राखे नहीं मांगन में सकुचाए, तिनके पीछे मैं फिरूं कहीं भूखा सो ना जाए, करूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। तो भगवान अपने संतों की रक्षा करते हैं, प्रत्येक क्षण संभाल करते हैं। अब वो चाहे पूर्ण संत हैं चाहे अधूरे संत हैं। यहां से यदि आप वृंदावन जा रहे हैं तो जो पहुंच गया सो पहुंच गया, जो नहीं पहुंचा रास्ते में तो है ना। और कुछ अभी अभी चले हैं तो हैं तो सारे रास्ते में पहुंचने वाले, कोई अब के जन्म में, कोई अगले जन्म में। इसी प्रकार जो भी संत बन गया इसका मतलब उसने फेंट कस ली है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने की। देखो जितने भी संत हैं वही संत बनता है जिसने संकल्प कर लिया इसी जन्म में मुझको भगवत प्राप्ति करनी, जिसको देरी और दूरी दोनों बर्दाश्त नहीं हो रही है। भगवान के मिलन की देरी और भगवान से दूरी, ये दोनों जिसको सहन नहीं कर पा रहा है, प्रेम विरह जिसके भीतर इतना है, ना उसको भगवान से दूरी सहन हो रही है, छोड़ करके ब्रज में आ गया, ना देरी सहन हो रही है मिलने के लिए, इसलिए भजन में प्रवृत्त हो गया। ऐसे संतों को चाहिए, साधक अभी सिद्ध नहीं हुए, अभी भले भगवान नहीं मिले, इनकी सेवा करने से भगवान इतने प्रसन्न होते। इन महापुरुषों के बारे में भगवान यहाँ तक कहा, मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी ज्यादा संतों की सेवा करो। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी अधिक इनका मान करना चाहिए, भगवान से भी अधिक इनकी सेवा करनी चाहिए। मंदिर में भगवान का भोग नहीं लगा तो भगवान का कुछ बिगड़ता नहीं, कुछ विघ्न बाधा नहीं पड़ेगा। यदि संत को भोग ना लगे, संत को यदि भोजन भूखा रह गया तो संत के भजन में भी विघ्न होगा और
जो संतों के आसपास रहते हैं लेकिन संतों का ध्यान नहीं रखते हैं, उनके भजन में भी विघ्न पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बीच एक मेरा प्यारा संत रह रहा है और तुमने किसने भी भिक्षा उसको नहीं कराई। वो बीमार है, नहीं भिक्षा करने गया, भूखा संत रह गया, उसका दोष पड़ता है उन लोगों के पास जिनके बीच में रह रहा है। इससे जहां भी आपके पास आसपास गांव नगर बस्ती में कोई संत रहता हो, मैं नहीं कहता पैसे से उसकी सेवा, उनकी सेवा करो, अन्न से, वस्त्र से, बीमार पड़ गया दवाई से उनकी सेवा करो। और संत को कहो महाराज आप निश्चिंत रहो, हम आपकी सेवा करेंगे, बस आप तो जिसलिए घर छोड़ा अपने काम में लगे रहो, भजन चिंतन करते रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। तो भजन से उनका भी उद्धार है और उनके भजन से उनकी सेवा करने वालों का भी उद्धार है। संत के भजन में कभी कोई विघ्न ना पड़ने दो, अपने दुख दर्द ना सुनाओ ज्यादा, उनको भक्ति भजन में लगे रहने दो, फंसाओ मत उनको माया जाल में, बस उन